ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अभी तक जो पढ़ रखा है उसमें क्लास, ऑब्जेक्ट, ब्लूप्रिंट, मतलब ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट इसकी बात कर ली है। जो आपने उससे एस छोटा बताया इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ढांचा। हाँ ढांचा, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। इनकैप्सुलेशन की बात हमने कर ली थी, हमने पॉलीमॉर्फिज्म की बात करी थी, प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करी थी। आज हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे। क्या? बहुत बढ़िया। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? हाँ, इनहेरिट क्या होता है? अच्छा, तुम ही उठो, तुम्ही से कह रहा हूँ। हाँ हाँ उठो। Sir, that we got from grandparents. अरे उठो, कुछ समझाना है क्लास। तुम बड़े खुश हुए, तुम भी उठो। तुम ही को कह रहा, पीछे क्या देखने लगते हो उल्लू की तरह। हाँ। देखो, तुम लोग के मम्मी पापा के फोटो है, मोबाइल में होंगे, निकालो। बैठ जाओ, तुम उठो। हाँ, पापा का फोटो है, उठो। तुम बैठ जाओ। अरे उधर ही रहो यार। हाँ उधर ही रहो। सब अपने अपने मम्मी पापा का फोटो थोड़ा निकालना दोनों। अरे यार, पापा का दिखा दो भाई, पापा का दिखा। क्लास को सब अपने अपने मम्मी पापा को जानते हो ना? उनका चेहरा किसी ना किसी से मिलता है ना? हम या तो अपने डैड पे जाते हैं या अपनी मॉम पे जाते हैं, राइट? या दोनों पे, है ना? 50-50। हाँ, अरे मुझे नहीं दिखाना है, क्लास को दिखाना है। बड़ा करो चेहरा और देखो इसको और इसके। थोड़ा सा अच्छा फोटो रखते हैं यार, इतना लाइट में क्या है? पार्टी में ही गए थे क्या पापा? हाँ हाँ, पापा उसमें कहाँ है? ठीक है, इसके और इसके पापा में कुछ ना कुछ जरूर मैच कर रहा होगा। हाँ कर रहा है ना, नाक, नाक मैच कर रहा है, कर रहा है नाक मैच। बस बैठो। और तुम्हारा? चश्मा पहन के काहे घूम रहे हो तुम? अरे मुझे नहीं दिखाना, क्लास को दिखाना है। क्या मैच हो रहा है इसके में और इसके मॉम डैड में? हैं? हेरिडिटी, हेरिडिटी इनहेरिटेंस के बारे में पूछ रहा हूँ। अब मैं चीजों को समझाता हूँ, ठीक है? देखो, जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया या जिन्होंने पहली बार इसके बारे में सोचा, वो और कोई नहीं बल्कि डेनिस रिची थे, जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया है। और सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्हीं के जानने वाले, शायद उनके स्टूडेंट की कोई थे, उन्होंने 1984 में सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया और सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट डाला गया, ठीक है? लेकिन डेनिस रिची को 12 साल पहले जब उन्होंने सी निकाला था इन 1972, तो उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पता था कि ऐसा एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी होता है। रिसर्च साइंटिस्ट उस लेवल के बंदे, तो उन्होंने जब इतना शोध किया तो उनकी पहली प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट थी, एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो इंग्लिश टाइप के सिंटेक्स को समझे। उस समय उतनी डिमांड थी नहीं, उस समय डेटाबेस भी नहीं था, ठीक है? क्योंकि डेटाबेस होता ही नहीं था, ऑनलाइन कोई जाता ही नहीं था, तो डेटाबेस की भी रिक्वायरमेंट थी, तो डेटाबेस भी नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है? तो उन्होंने सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतारा मार्केट में जिसको सी कहते हैं, और जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता है। फंक्शन बना बना के हम उस पर कोड कर रहे होते हैं।
वो इंग्लिश को समझता है और उसमें एक कंपाइलर था जो इंग्लिश को मशीन कोड यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था सीपीयू के लिए कि सीपीयू समझ सके। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा तो वो अपने बैकग्राउंड से ही इंस्पायर्ड थे सोचने के लिए। ठीक है। और वो अपने बैकग्राउंड में देख रहे थे कि एक ये फैमिली है, ये लेट्स से कुणाल के पापा हैं। ठीक है। और कुणाल के पापा के पास प्रॉपर्टीज है बहुत सारी, है ना। कुणाल ने अपनी जिंदगी का मात्र एक अच्छा काम किया है आज तक, पैदा हो गया इनके घर और कहता है सीना ठोक के सब मेरा है। ऐसा कैसे कह रहे हो सर? ये गलत कह दिया ना। मुझे पता है सेल्स का तुम्हारा काम है, बट स्टिल सुन लो, हमें कॉन्सेप्ट समझाना है ना। चलो तुम कुछ किए? उठो। क्यों नहीं कुछ किए? यार इसने क्यों नहीं कुछ किया? उठो यार, बैठ कैसे गए? कुछ तकलीफ है? सब ठीक है ना? कहीं तकलीफ दर्द वर्द तो नहीं है? ठीक। नाम क्या है? तुमने कुछ किया आज तक? क्यों नहीं किया? तो तुम्हारा नाम क्या है? कुणाल को छोड़ो यार, कुणाल ने अपना बहुत सारा काम किया है ना। तुम सीरियस हो गया? मैं सीरियस लोगों पे एग्जांपल लेता ही नहीं हूँ। हाँ बोलो। आशीष। आशीष ने एक अच्छा काम किया। बैठ जाओ यार, बैठ। तुम खड़े नहीं हो पाते हो क्या? नहीं खड़े हो पाते हो? ये बोला तुमने अभी? आशीष जो है इसने भी एक अच्छा काम किया अपने। अरे मुझसे बात करो, कोई पर्सनल कमेंट नहीं करेगा, नहीं तो मैं क्लास में बहुत बोरिंग कर दूंगा क्लास को। मैं अगर हंसा के पढ़ा सकता हूँ तो मैं बोरिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, तुम लोग भाग जाओगे सब। ठीक है। अच्छा, तो आशीष ने भी सिर्फ एक ही काम किया अपने घर पे, है ना। अपने पापा का बेटा ये बन गया। ठीक है। और उसके बाद इसने क्या क्लेम किया? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी है डैड, है ना। डैड। ठीक है, ऐसा बोले हम। बात सच भी है, ये शुरू से आ रहा है चलता हुआ। ये दुनिया की रीत है कि मेरे जो परदादा हैं उनकी प्रॉपर्टी मेरे दादा एक्वायर करेंगे। अरे यार तुम चुप रहो। उसके बाद जो मेरे दादा हैं उनकी प्रॉपर्टी को मेरे पापा एक्वायर करेंगे, और मैं उनका बेटा, मैं उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करूंगा बिना कुछ करे, है ना। बस क्या हम कर रहे हैं? बस उनके यहाँ जन्म ले ले रहे हैं, है ना। हाँ। और उनका नाम अपने नाम के पीछे लगा रहे हैं। ठीक है। हाँ। चलो, इतना सबको समझ में आया? अब एक बात ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की। ठीक है। मैं एक फाइल बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं इनहेरिटेंस। ये फाइल बनी कहाँ? देखिए तुम, बता रहा हूँ। थोड़ा सा रुको, सब रखो, सब बताए। ठीक। तो इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस जो है इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक को अक्वायर करते हैं। हम दे थोड़ा सोचो एक एग्जांपल को भी। ठीक है। अच्छा, इनहेरिटेंस की बात को समझते हैं। तो सब लोगों ने जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर इन सबको यूज किया है। वहां पे दो तरह के लोग आते हैं, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट उठा लो। अगर आप जोमेटो की बात कर रहे हो तो जोमेटो में दो तरह के लोग, एक सेलर है, दूसरे बायर है। ठीक है। और जो भी उस जोमेटो को यूज करेगा वो जोमेटो कंपनी पे नहीं जाता, प्ले स्टोर पे जाता है। ठीक है। और उसको डाउनलोड कर लेता है। अगर उसका रेस्टोरेंट है तो वो क्या करेगा? अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर्ड करेगा कि भाई हम भी तुम्हारे ऑर्डर को लेंगे।
आप जितना कमीशन बनता है बता दो, मेरा मार्जिन ये है, मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद मुझे आपको ऑर्डर देना, मैं डिलीवर करवा दूंगा। ये होता है ना, मतलब वो सेल करना चाहता है। सेल करने के लिए उसने प्ले स्टोर से क्या किया, जोमेटो ऐप डाउनलोड किया सेलर ने। तो उस सेलर का नाम मान के चलो क्या है, एबीसी नाम का एक रेस्टोरेंट है। इसके सेलर ने जोमेटो को डाउनलोड किया और बोला कि मैं जोमेटो की डिलीवरी अपने तरफ से प्रोसेस करवा दूंगा। मतलब कि जो कोई भी रिटेलर होगा, रिटेलर यानी कि हम और आप लोग जो परचेज करते हैं, बायर, हमें जो भी चाहिए होगा, इसने मान लो कि पिज्जा ऑर्डर किया हो, तो इस जोमेटो एप्लीकेशन, ये जोमेटो एप्लीकेशन है, इस जोमेटो एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा इसको। इसको पिज्जा चाहिए तो ये जोमेटो एप्लीकेशन पे गया, लॉगिन किया, पहले रजिस्टर्ड किया अपने आप को, अपना नाम बताया, पता बताया, पेमेंट मोड बताया, फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया। ये ऑर्डर जोमेटो तक पहुंची। जोमेटो ने इसके नियर बाई लोकेशन पे क्या किया, रेस्टोरेंट को सर्च किया पहले, और फिर उसके बाद एक रेस्टोरेंट के ऑनर को, जो पिज्जा सर्व करता था और जितने भी सर्व करते थे, उन सबको लाइन से दे दिया उसने कि ये स्टोर सर्व कर रही है। उसमें एबीसी नाम का स्टोर भी था। उस एबीसी नाम के स्टोर ने, उस एबीसी नाम के स्टोर ने क्या किया कि जोमेटो की जो डिलीवरी थी, जो डिलीवरी प्लेसमेंट करना था, प्लेस करना था, चीजों को देना था, उसको यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने पिज्जा डिलीवर किया, जोमेटो का एक ड्राइवर आया, ड्राइवर आकर पिज्जा को लेके इसके पास चला गया। लेकिन इसको भी तो इस एप्लीकेशन पे पहले रजिस्टर्ड और फिर लॉगिन करना पड़ा, तभी तो ये लिस्ट हुआ, नहीं तो लिस्ट थोड़ी ना हो पाता। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा चेन कंप्लीट हुआ हमारा। ये बंदा आया, लॉगिन रजिस्टर किया जोमेटो पे, ये बंदा आया, लॉगिन रजिस्टर किया जोमेटो पे, इसने अपना प्रोडक्ट सर्च किया और इसने अपना रेस्टोरेंट को प्लेस किया आइटम के साथ कि मैं ये आइटम पे मतलब दे सकता हूँ, पेश कर सकता हूँ, और इस तरह से हमारा बिजनेस चल रहा था। ठीक है, बीच में ये एप्लीकेशन क्या खा रहा है, सिर्फ मार्जिन। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस होता है। ठीक है, अब एक इसके अंदर मान लो कि दो क्लास है, एक बायर की क्लास है और दूसरी सेलर की क्लास। ठीक है, तो उसके पिक्चर को देखते हैं। मान लो ये जो क्लास है, ये कौन सी क्लास है, बायर की। ठीक है, और ये जो क्लास है, ये क्लास है सेलर की। ठीक है, दो तरह के लोग हैं। ये जो बायर क्लास है, इसने पहले क्या किया होगा, रजिस्टर्ड किया होगा। ठीक है, एक फंक्शन बनाया होगा जिसका नाम होगा डेफ से और रजिस्टर्ड लिखा होगा इस फंक्शन का नाम। ये पहला हमारा इसके अंदर मेथड होगा, इस क्लास के अंदर। दूसरा मेथड क्या होगा, लॉगिन का, और तीसरा क्या होगा, पेमेंट रिसीव। आइटम का नहीं डालते हैं, पेमेंट का, इसको पेमेंट रिसीव्ड हुआ होगा तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको कलेक्शन में डाल दो यार, ये कलेक्शन होगा, पेमेंट तो सेलर करेगा ना, नहीं यही करेगा। ठीक है, पेमेंट, यहां आओ, यहाँ पे भी तीन बातें होंगी। पहला तो बंदा आएगा जो सेलर होगा, वो अपने आप को रजिस्टर करेगा, राइट, उस एप्लीकेशन पे। फिर उसके बाद क्या करेगा, लॉगिन करेगा, फिर उसके बाद कलेक्शन करेगा, मतलब पैसे लेगा। सब कुछ हो जाने के बाद, हम ज्यादा नहीं इसके अंदर जा रहे हैं, हम चीजों को बस दिखाना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को लाने की जरूरत पड़ी। एक एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ एक क्लास से नहीं बन सकता, दैट इज टेंड्स टू इम्पॉसिबल, और अगर बन भी जाता है तो उसका परफॉर्मेंस इतना वर्स्ट होगा कि कोई नहीं यूज करे। ठीक है, इसीलिए मल्टीपल क्लास की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाना पड़ता है, यानी कि बातचीत करवानी होती है, वहीं पे इनहेरिटेंस अपना रोल प्ले करता है। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं। थोड़ा अगर हम ध्यान से सोचे इस बात को तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो रजिस्टर्ड और लॉगिन है ये दोनों लोगों के लिए हो रहा है, मतलब कॉमन कोड होगा। अगर दो क्लास बनाते हैं तो इस कोड को अगर हम लिखने गए तो बेकार का 2 बार लिखना पड़ेगा। ये एक बार लिखने से काम हो जाता, एक बार लिखने से काम हो जाता। और कैटेगरी हम दे देते कि तुम बायर हो कि सेलर, तो उसके हिसाब से कैटेगराइज भी हो जाता है ना। लेकिन फिर भी हमने 2 क्लास बनाए और दोनों क्लास में 3-3 मेथड लिखे, यानी कि कितने मेथड लिखे अभी हमने? 6 मेथड लिखे। अगर थोड़ी देर के लिए मान के चलो इसमें 1 लाख लाइन का कोड है, इसमें भी 1 लाख है, इसमें भी 1 लाख, 3 लाख लाइन का कोड होगा। मान के चलो ऐसा होता नहीं है, 3,000 4,000 इससे ज्यादा लाइन का कोड नहीं होता, लेकिन मान के चलो तो कोड हमारा स्लो हो जाएगा। इसमें भी 3 लाख के कोड होंगे, ये भी स्लो हो जाएगा, मतलब टोटल 6 लाख हो गए। अभी मान के चलो, बस डमी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, इतना लंबा लाइन का कोड नहीं होता, ठीक है। तो हम चाहेंगे ना कि हमारा कोड कम से कम लिखा जाए, जैसा फास्ट चले। तो अगर हम इन चारों के बदले में 2 ही मेथड लिखें तो आसान हो जाएगा चीजें। 2 लाख लाइन का कोड तो कम होगा कम से कम, तो 4 लाख लाइन के कोड बचेंगे, क्योंकि रिपीटेशन हम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस पे एरर नहीं देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बनाया ही इसीलिए गया था कि कम कोड लिखना पड़े और ज्यादा काम लिया जा सके उससे। तो उसको कहते हैं रिटर्डेंसी। अगर कोई कोड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको रिटर्डेंसी कहते हैं। एक प्रॉब्लम है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कि तुम बार बार कोड को क्यों रिपीट कर रहे हो, रिपीटेशन को ही रिटर्डेंसी कहते हैं। तो हम कोड को ऐसे लिखते हैं कि रिपीटेशन भी ना हो और काम भी बन जाए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, कोड लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम इनको इस तरह से अलग अलग क्लास में ना लिख के क्या करेंगे, एक और क्लास बना लेंगे, ठीक है। और इस क्लास का नाम हम दे देंगे लॉगिन और रजिस्टर। इस क्लास का नाम हम दे देंगे, कुछ भी दे दो, लॉगिन रजिस्टर क्लास का नाम दे दो, ठीक है। और इसके अंदर जो इन दोनों में कॉमन है उसको लिख लेंगे, ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे। कट का मतलब समझ लेना कि हट गए, ठीक है। क्या बचा इसके अंदर? पेमेंट और कलेक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस कोड के अंदर, इस क्लास बायर के अंदर इसको इनहेरिट करवा लेंगे और इसके अंदर सेलर के अंदर भी इनहेरिट करवा लेंगे। देखो दोनों ने यूज कर लिया ना। अगर हम ऐसा करवा ले तो इनहेरिट कर लेने से यूज कर लेगा ना, एक ही कोड दोनों लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारा कोड कम हुआ। इसको इनहेरिटेंस की मदद से करते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर ये क्लास चाहता है कि इस क्लास को इस्तेमाल करे, एक सेकेंड, ये क्लास सेलर क्लास चाहता है कि लॉगिन क्लास को इस्तेमाल करे, ठीक है। तो लॉगिन क्लास के अंदर ये जो लॉगिन रजिस्टर्ड क्लास है, इतना नाम, इसको अपने नाम के आगे लगाना पड़ेगा एक ब्रैकेट के अंदर, फिर कॉलन लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा मैं बताता हूं। तो यहां पे जब तुम आओगे तो यहां पे एक ब्रैकेट लग जाएगा, यहां पे एक ऐसा ब्रैकेट लगेगा, और इस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, लॉगिन रजिस्टर, ठीक है। और बाद में एक कॉलन लिख देंगे, क्योंकि कॉलन था ना, तो कॉलन लिख देंगे। अब उसी तरह से ये बायर क्लास भी यूज करना चाहता है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगा के, और इसमें हम क्या लिख देंगे, लॉगिन रजिस्टर, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देंगे, कॉलन कर देंगे, तो ये भी क्लास यूज कर पाएगा इनको। मतलब देखो, अगर ये पेरेंट हैं और इसकी प्रॉपर्टी ये दोनों है, लॉगिन और रजिस्टर्ड, और ये दोनों इनके चाइल्ड बनना चाहते हैं, तो इनके नाम को अपने नाम के पीछे लगाना पड़ेगा। क्लियर है? यही तो होता है ना भाई, हम अपने डैड के बच्चे हैं, हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि प्रजापति हम नाम लगा रहे हैं अपने नाम के पीछे, है ना। जो हमारी टाइटल हम लगा रहे हैं, तभी तो हम कहला रहे हैं जो कहला रहे हैं आज के समय में, ठीक है।
तो ये दोनों अगर चाइल्ड क्लास हो गई और ये पेरेंट हो गई और इनकी प्रॉपर्टी को इन क्लास को बताना है कि ये मेरी भी प्रॉपर्टी है, जैसे रजिस्टर्ड और लॉगिन, तो नाम को पीछे लगाना पड़ेगा इसी तरीके से। इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये एक तरह का इनहेरिटेंस है जिसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। बहुत तरह के इनहेरिटेंस आते हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा सबको। मैं तुम्हें सिर्फ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था एक ऐसे एप्लीकेशन से जो आप लोगों ने यूज करा हो, जिसको हम नाम दे रहे हैं जोमैटो, और इसका नाम हमने दे दिया जोमैटो ऐप। ठीक है, जोमैटो के अंदर ये सारे कोड लिखे गए। दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, ये क्लियर है इतना गाइस? किसी को ऐसा है जो ये पिक्चर ना समझ में आया हो? ठीक है, चलो अब मैं इसको डिलीट मार देता हूं। अब मैं इसी चीज को लिखने जा रहा हूं। देखो, एक क्लास बनाओ और उस क्लास का नाम क्या रखोगे? जो हमने बनाया था वही करने जा रहे हैं। क्या नाम है? बायर क्लास। ठीक है, एक बात का और ध्यान दो सब, जब भी क्लास का नाम लिखा जाता है ना, तो क्लास का नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जरूरी नहीं है, परंपरा है, ट्रेडिशन। अरे यार, जब तुम आते हो जाते हो तो गेट बंद करना होता है, दिस इज एटिकेट। ठीक है, अगली बार से याद रखना। अब बायर क्लास के बारे में हम कुछ लिखते हैं। तो बायर क्लास में तीन बातें हो रही थी पहले। कौन कौन सी बातें? डेफ, रजिस्टर, और इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेल्फ। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर नहीं है ना यहाँ पे? कौन कौन कह रहा है कि नहीं है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर? हाथ उठाओ। अरे उठाओ, कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे? नहीं है ना? हाथ उठाओ जो नहीं कह रहा है। तुम अपना उठाओ ना हाथ। तुम कह रहे हो है? तुम क्या कह रहे हो? नहीं है तो हाथ उठाओ ना। है तो बताओ कहाँ है? भाई, कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट होता है। अगर किसी ने मेंशन नहीं किया किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर, तो आप सिंपल ये समझोगे कि वहां पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर हमेशा होता है। अगर आप बना रहे हो तो ठीक है, नहीं बना रहे हो तो इसी तरह का बाय डिफॉल्ट होता है जो दिखाई ना दे। ठीक है, क्लियर है? बिना कंस्ट्रक्टर के क्लास का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो आगे देखते। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑप्शन हम बनाते, तो हम कोड नहीं करने जा रहे हैं, हम जस्ट शोइंग यू कि हम मेथड कैसे कम करेंगे, मतलब कि हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके अंदर मैं लिखता हूं प्रिंट वेलकम टू रजिस्टर्ड सेक्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड क्या था? लॉगिन। इसमें भी हमें सेल्फ लिखना पड़ता है, और यहां पे हम क्या लिखेंगे? वेलकम टू लॉगिन सेक्शन। उसके बाद एक और मेथड हम बनाना चाह रहे थे जिसका क्या नाम था? पेमेंट। एक और बात, मेथड के नाम स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ये भी जरूरी नहीं है, परंपरा चली आ रही सी के दौर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती अगर कैपिटल में लिख रहे हो तो। लेकिन परंपरा, अभी मैं बताऊंगा कभी आगे चल के, अगर टेंसर फ्लो पढ़ाऊंगा तो एक एग्जांपल के बारे में बताऊंगा जो इंटरव्यू में पूछा गया। वेलकम टू पेमेंट सेक्शन। ठीक है, ये तीन बातें हो गई। हमारा क्लास बन गया, एक क्लास तो बन गया, दूसरा क्लास भी हमें बनाना है। तो दूसरे क्लास का क्या नाम था? सेलर क्लास। और यहाँ पे भी रजिस्टर्ड लॉगिन होगा।
और यहाँ पे क्या था, कलेक्शन। ठीक है, अब है क्या, अब यहाँ पे भी हमारा एक क्लास बन गया और ये भी क्लास बन गया, दोनों क्लास बन गए, लेकिन दोनों में एक ही कोड बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। तो कल को मान लो कि कृष्णा आता है एक बायर बन के, तो कृष्णा क्या करेगा, बायर यहाँ पे लिखेगा क्लास का, और कृष्णा के ऊपर जो मेथड एक्टिवेट होंगे वो 3 होंगे, लॉग इन, पेमेंट, रजिस्टर, क्योंकि कृष्णा क्या है, बायर है। तो उस हिसाब से क्या है, सब मेथड एक्टिवेट हुए हैं उसी क्लास के। बायर ये क्लास था, देखो इसमें रजिस्टर्ड, लॉग इन, पेमेंट है ना, और इसमें भी देखो वही मेथड्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। उसी तरह से मान लो कि कोई सेलर है, ठीक है, रोहन इज इक्वल टू सेलर। अब रोहन जो है उस पर डॉट लगा के टैब प्रेस करोगे तो कलेक्शन, लॉगिन और रजिस्टर्ड आ रहा है, इसके अलग थोड़े से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं कोड को कम करना चाहता हूं, ठीक है, कैसे कम करूंगा, तो अब इनहेरिटेंस लगाने वाला हूं। अभी तक इनहेरिटेंस का जिक्र नहीं हुआ है, अब होने वाला इनहेरिटेंस। आफ्टर इनहेरिटेंस क्या होगा, लेट्स सी। इन्हीं कोड को मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, थोड़ा स्क्रीन को छोटा करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरा स्क्रीन एक साथ दिखे। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा है ना। लॉग इन करो ना ऑनलाइन, हाँ यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि अभी मुझे पूरा एक साथ कोड दिखाना है। ठीक है, इसलिए मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो दो क्लासेस हैं, इन दोनों क्लासेस को हमने लिख लिया। दिक्कत ये है कि सर हमने रिपीटेशंस किए हैं, दिस इज रिपीटेशन, दिस इज रिपीटेशन, राइट, है ना, लॉग इन रजिस्टर्ड, लॉग इन रजिस्टर्ड। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई एक तीसरी क्लास बना ले और उसका नाम लॉग इन और रजिस्टर्ड ही रख दे। हमने बोला बनाओ, और इसके अंदर इन दोनों मेथड को ले जाके क्या करो, प्लेस कर दो। सिंपल, कर दिया प्लेस। तो इसके अंदर से भी हटा लो सर, हमने बोला हटा लो। ठीक है, यही तो पिक्चर में भी बनाया था, देखो पिक्चर, अब ये पिक्चर देखो, यही तो किया है हमने। लॉगिन रजिस्टर्ड क्लास बनाया, इसमें दोनों मेथड को मेंशन कर दिया, देखो किया है ना, रजिस्टर्ड और लॉगिन रजिस्टर्ड क्लास। और ये मेथड बायर का था, उसके अंदर पहले 3 मेथड थे जिसमें से 2 को मैंने हटा दिया ना। देखो अब इसमें लॉगिन और रजिस्टर्ड नहीं है ना इसके अंदर, इसके अंदर भी लॉगिन रजिस्टर्ड था, वो भी नहीं रहा, हटा दिया सेलर में से। बचा क्या, पहले में पेमेंट, दूसरे में कलेक्शन, यही तो पिक्चर बनाया था मैंने। अब हमें इस मेथड को इन दोनों क्लास में यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में हमें इसके अंदर लॉगिन और रजिस्टर्ड को बुलाना है, तो लॉगिन और रजिस्टर्ड लिखना पड़ेगा, और यहां पे भी बुलाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, लॉगिन और रजिस्टर्ड। डन, हो गया, यही था इनहेरिटेंस। एक क्लास को दूसरे क्लास में इस्तेमाल करने के लिए ऐसे ही हम क्लास को इंपोर्ट करते हैं एक ही पाइथन की पेज पे। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ, भाई इसके अंदर कितने लाइन के कोड थे, कितने मेथड थे, 3 मेथड थे ना, लॉगिन और रजिस्टर्ड, इसके अंदर भी लॉगिन रजिस्टर्ड थे। इन लॉगिन रजिस्टर्ड मेथड दोनों कॉमन कोड को कंटेन करे हुए थे, सब कुछ कॉमन था, उसको उठा के एक तीसरे क्लास में डाल दिया। और इसलिए ये किया क्योंकि इसमें भी वही रिपीट हो रहा था, लॉगिन रजिस्टर, और इसमें भी लॉगिन रजिस्टर रिपीट हो रहा है। जब मैं तीसरा क्लास बनाया तो एक ही बार मुझे लिखना पड़ा ये दोनों,
2 बार नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, 2 बार लिखूंगा तो नंबर ऑफ कोड्स बढ़ेंगे, लाइंस बढ़ेंगी, तो रिपीट हो सकता है हमारा कोड थोड़ा स्लो चले। ठीक है, जब हमने एक और क्लास बना के उसके अंदर इन दोनों को डाल दिया तो इन दोनों को बस ये लिख देने से ये दोनों के दोनों मेथड इस क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी इस तरह से लिखने से ये दोनों मेथड इस क्लास के अंदर भी आ जाएंगे। जो पहले हम लिख के दिखा रहे थे वो अब वर्चुअली आएगा, इंपोर्ट हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब पहले मैं इसको हटा के दिखाता हूं कि इसको नहीं लिखने से क्या प्रॉब्लम। ठीक है, हटा दिया और इसको भी हटा दिया मैंने, दोनों को हटा दिया। अभी हमारे पास कितनी क्लासेस है? 3 क्लासेस हैं। अगर कृष्णा फिर से एक सेलर है या बायर है, बायर बनाता हूं कृष्णा को, तो कृष्णा के ऊपर जो मेथड आएगा वो एक ही आ रहा है, पेमेंट आ रहा है ना, आ रहा है पेमेंट मेथड। अब ध्यान से देखो, मैं कृष्णा जो बायर बना हुआ है वहां पे लॉगिन रजिस्टर्ड को लेके आता हूं, चला दिया चला दिया। अब देखो लॉगिन पेमेंट और सब आ गया रजिस्टर्ड, इनहेरिट कर लिया तुरंत। अब यूज कर सकते हो इस क्लास में भी, यही फायदा था इनहेरिटेंस का। रिपीटेशन से बचने के लिए जो रिपीट कर रहे हैं कोड उसको एक तीसरी क्लास में बना के लिख दो, बस यही करना था। शायद तुम मेरी बात नहीं समझे, मैंने बोला कि 20 बच्चे 20 अलग अलग स्टेशन पे उतरे, तुमने ये बात बोल दी, बोल 1 सेकंड बोल दिया ना ये बात। रिपीटेशन हुआ किसी के साथ? कोई ऐसा बंदा था जो एक ही मेट्रो स्टेशन पे उतर रहा था, एक से ज्यादा बच्चा नहीं उतरा? तुमने ने किसी को नहीं उतारा ऐसे? तो बना लेना इसको, ये आसान है, ये अच्छा है। उसी सिनेरियो के लिए ये है, जब रिपीटेशन हो रही है उसी सिनेरियो के लिए इस तरह से क्लास बनाना होता। कोहेजन कपलिंग का एक कॉन्सेप्ट है थियोरेटिकल में। ठीक है, इसको मैं अभी नहीं बता सकता, कुछ समय बाद अगर ऐसी तुम बातें पूछ रहे हो तो बताऊंगा। ये रटने वाले कॉन्सेप्ट, कोहेजन और कपलिंग। ठीक है, ये दोनों की मदद से भी कोड फास्ट होता है और स्लो भी होता है। ठीक है, तो मैं ये आगे चल के बताऊंगा, ये बीसीए फाइनल ईयर में मैंने पढ़ा है। ठीक है, हैं? हाँ मैंने फाइनल ईयर में पढ़ा है, बैक लगी थी मेरी। ठीक है, हाँ बैक लगी। ठीक है, तो अभी उस कॉन्सेप्ट को हम छोड़ते हैं, बस इतना समझो कि जब भी कोई इवेंट अकर कर रहा है एक से ज्यादा टाइम तो उसको ऐसा एक क्लास बना के लिख दो और फिर इस तरह से इनहेरिट करवा लो। उससे क्या फायदा होगा कि बार बार कोड को नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब रिटर्डेंसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बार बार कोड लिख रहे हो उसी को रिटर्डेंसी की प्रॉब्लम कह रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसको हमें अवॉइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लो कि अभी तीनों मेथड आ रहे हैं ना बायर के, उसी तरह से इसके अंदर अभी लॉगिन रजिस्टर को हमने कॉल नहीं किया है। ऑनलाइन वाले फिर से मीटिंग ज्वाइन करो,